बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे राइटर शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रांसिस बेकन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं। आज मैं आपसे उनकी बायोग्राफ़ी शेयर करूँगी और उनका वर्क शेयर करूँगी कि उन्होंने कौन कौन सा वर्क किया और उनकी बायोग्राफ़ी कौन सी थी। फ्रांसिस बेकन 1561 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1626 में। ये एक राइटर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, उसके साथ साथ ये एक स्टेटमैन भी थे। ये रेनेसेंस पीरियड के राइटर थे, मतलब क्वीन एलिज़ाबेथ का जो टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने ऐसे जो थे उन्हें पीक लेवल पर पहुंचा दिया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी कहा जाता है, मतलब जो इंग्लिश ऐसे हैं उनका फादर भी इन्हें कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन के जो फादर थे उनका नाम था निकोलस बेकन, जो कि एक लॉर्ड कीपर थे। ये उस टाइम पीरियड के फेमस जॉब होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जॉब होती है वो लॉर्ड कीपर थी, और इनके फादर जो थे वो लॉर्ड कीपर थे। एट द एज ऑफ 12 इन्होंने ट्रेडिटी कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया था। 1581 में इनके फादर की डेथ हो गई थी और इसलिए ये वापस लंदन आ गए थे। 1582 में इन्हें आउटर लॉयर की पोजीशन दी गई थी और 1585 में ये पार्लियामेंट में एंटर हो गए थे। 1621 में इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे कि मतलब इन्होंने रिश्वत ली है, और इन्होंने इस बात को माना भी था कि हाँ इन्होंने रिश्वत ली है। इस वजह से इन्हें जेल भी हुई थी और 4 दिन की इन्हें जेल हुई थी। जब ये बेशक इन्हें 4 दिन की जेल हुई थी, लेकिन जब ये जेल से बाहर निकले थे तो इन्हें अपनी सारी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। इन्होंने अपना जो ज़्यादा वर्क था वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। इन्होंने जितना भी वर्क किया अपना वो लैटिन लैंग्वेज में किया, लेकिन जो इनके एसेस थे वो जस्ट इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में किए थे। जस्ट इनके जो एसेस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, बाकी जितना भी वर्क था इनका वो लैटिन लैंग्वेज में था। इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी वो थी साइंटिफिक मेथड, एम्पिरिसिज्म, उसके साथ साथ था डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग। ये इनकी कंट्रीब्यूशंस थी। इनका जो लिखने का स्टाइल था वो था एफोरिस्टिक स्टाइल, मतलब इन्होंने जितने भी ऐसे लिखे वो हैं एफोरिस्टिक स्टाइल में। ही हैज़ रिटन ब्रीफ बट रैपिड स्टेटमेंट्स विच आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ विजडम। He mostly worked for humanism. He used the indirect reference. रेनेसेंस एज से पहले सारा होल्ड जो होता था वो चर्च का होता था। अवाम को कोई राइट नहीं था होता अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने का। चर्च जो कह देता था इन्होंने बस वही करना होता था अवाम ने। लेकिन जब रेनेसेंस एज आई थी तो तब फ्रांसिस बेकन ने वर्क किया था ह्यूमनिज़म पे, मतलब हर इंसान को राइट होता है अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को शेयर करने का। सिर्फ चर्च का होल्ड होना ये ज़रूरी नहीं होता। तो फ्रांसिस बेकन ने सबसे ज़्यादा काम किया था ह्यूमनिज़म में कि हर इंसान को राइट होता है अपनी मर्ज़ी करने का। इन्होंने जो ये सारा वर्क किया था, इसके बाद इनके बारे में कुछ लाइंस बोली जाती हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन वॉज वर्सडी कम मॉरली वाइज मैन, ये इनके बारे में बहुत फेमस लाइन है। उसके बाद इन्हें कहा जाता है फ्रांसिस बेकन इज़ द मीनेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड वाइडेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। फ्रांसिस बेकन का जो वर्क था वो था, इन्होंने 1597 में अपना फर्स्ट एडिशन दिया था एसेस का, मतलब जो इन्होंने फर्स्ट एडिशन पब्लिश करवाया था वो करवाया था 1597 में, और उस एडिशन में इनके 10 एसेस थे। 1612 में इन्होंने अपना सेकंड एडिशन पब्लिश करवाया था एसेस का, जिसमें 38 ऐसे थे। 1620 में इन्होंने अपना साइंटिफिक वर्क पब्लिश करवाया था, और 1625 में इन्होंने अपना थर्ड एडिशन जो था इनका एसेस का वो पब्लिश करवाया था, जिसमें इनके 58 एसेस थे। ये था फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफ़ी और उनका वर्क। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।